गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर 26 ये क्लास 8 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है और आज डेट है 24 दिसंबर। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, आज भी हमें अकबरी लोटा ही कंटिन्यू करना है, तो पढ़ें। लाला को लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंचले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किसी अधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेशा लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ ही ऐसा ही कुछ हुआ भी या ऐसे ही गली में जोर का हल्ला उठा। हल्ला मतलब शोर। देखिए यहाँ पे दिया है ना, हल्ला शोर, ठीक है। लाला झाऊलाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्सीख से भीगा, नक्सीख मतलब ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है, मतलब पानी से पूरा भीगा हुआ है वो, ठीक है। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, मतलब उसके एक पैर पर चोट लगी है और वो ऊपर करके दूसरे पैर पे खड़ा हुआ है और उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, ठीक है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया कि हुआ क्या है। मतलब उसने देख लिया अपराधी कौन था, झाऊलाल है ना, क्योंकि उसी के हाथ से गिरा था लोटा। अब जब लोटा गिरा तो उसने देखकर कि मतलब उसके हाथ में लोटा है और वो पूरा ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है, उसके एक पैर में मतलब चोट लगी हुई है, इसलिए वो टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हुआ है। तो उसने तुरंत स्थिति समझ ली हुआ क्या है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान की साइबान मतलब वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान के ऊपर मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, ठीक है, से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान करवाया, ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से स्नान करवाया और फिर उसी के बूट पर आ गया। पैर पर लग गई, उसके बूट पे गिरा तो यानी उसके पैर पर लग गई, इसीलिए वो टेढ़ा मेढ़ा खड़ा था। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। अब वो काम क्या किया? अपने मुंह खोलकर खुला छोड़ दिया, ठीक है, खुला छोड़ दिया, मुंह को खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहिब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से इस कुर्सी पर बैठ जाइए, ठीक है। तो आगे का हम अगली वर्कशीट में देखेंगे। अभी पहले क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, उससे पहले शब्दार्थ। तो हल्ला शोर हमने पहले देख लिया था ना। फिर नक्सीख से ऊपर से नीचे तक भीगे हुए थे, है ना। फिर साइबान वह छप्पर या कपड़ा आदि या पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे करें, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना करके लिखे। तो ये तो कल्पना करके लिखना है, तो होप आप ये खुद ही करेंगे, बट हाँ लास्ट में आपको इसका आंसर दिखा देंगे। लोटा नीचे जाकर किस पर वह कैसे गिरा था, पढ़कर बताइए, पढ़कर उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा ना कि वो यहाँ पर देखिए, गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगापांग
स्नान करवाया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा लिखना है। कहाँ से? गिरने से पूर्व से लेकर बूट पर आ गिरा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया? क्या किया? देखिए यहाँ पर दिखाया है ना क्या किया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ से लेकर खुला छोड़ दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अब। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम, नहीं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको, जितना मतलब ऊपर से नीचे तक बताया ना आप वहीं पर तक करिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छांटकर लिखिए व उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। तो बनाएं, पहले देखते हैं कौन कौन से मुहावरे आए हैं इसमें। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ना काफ़ी सारे मुहावरे दिए गए हैं, बट देखते हैं पहला मुहावरा क्या है। पहला मुहावरा तो ये रहा, काटो तो बदन में खून नहीं। मतलब कि इतना ज़्यादा डर जाना ना कि हमारे डर के मारे सारा खून सूख जाए हमारे अंदर का मुहावरा है ये। ठीक है, दूसरा मुहावरा आपको मिलेगा, ये तो हो गया पहला, है ना। अब नेक्स्ट है आपका काशीवास का संदेश लेकर। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। ये हो गया आपका फर्स्ट, काटो तो बदन में खून नहीं। अच्छा, थर्ड देखिए, थर्ड है यहाँ पे आपका, यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे ना, यहीं कहीं है, पढ़ते हैं पहले फिर पता चलेगा है कहाँ। 2 और 2 को जोड़कर स्थिति समझ ली। ठीक है, तो देखिए, अच्छा देखिए बच्चों, ये रहा 2 और फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना। ठीक है, मतलब कि तुरंत जान जाना कि होने क्या वाला है या हुआ क्या है। ठीक है, तो अभी 3 तो मिल गए, हमें 3 ही बताने थे ना, दिए गए, हाँ 3 मुहावरे ही बताने थे। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे और उनके अर्थ भी तो मैंने आपको बता ही दिए है ना, तो एक एक करके लिख लीजिएगा। अर्थ के साथ आपको वाक्य भी बनाने हैं, तो वाक्य क्या बनाएंगे? पहला तो है बदन में खून नहीं। ठीक है, बदन में खून ना होना तो मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। अब आप ये लिख सकते हैं कि मैं पिछले महीने या पिछले हफ्ते एक भूतिया मूवी देखने गया जिसमें मेरा खून सूख गया। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया। बदन से खून चूस जाना, या काटो तो बदन में खून नहीं, काटो तो बदन में खून ना होना, मेरे अंदर काटने पर भी बदन से खून नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप सेंटेंस लिख दीजिएगा। फिर काशीवास का संदेश भी आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, और 2 और 2 जोड़ो तो 2 और 2 जोड़कर संभाल लेना, ऐसे ही लिख दीजिएगा आप भी। जो आपको समझ में आए आप वो लिखिए सेंटेंस। ठीक है, और फिर देखिए कि वो सही है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है गतिविधि। गतिविधि है आपकी, यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते? कल्पना कीजिए। अगर मेरे ऊपर गिरा होता तो मुझे गुस्सा तो आता, क्योंकि बहुत तेज़ दर्द होता है ना, क्योंकि इतने ऊपर से लोटा गिरा है। 3rd मंजिल से जब लोटा गिरा नीचे, तो नीचे वाले को लगी कितनी तेज़ होगी, आप ये भी तो सोचिए। और हमें थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। अगर हम ऊपर 1st फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे रहते हैं, या किसी और फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के जितने फ्लोर्स पे रहते हैं, तो हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए कि ऊपर से कुछ गिरे ना, जिससे नीचे वालों को भी नुकसान ना हो, है ना। तो मैं होती तो मुझे बहुत गुस्सा आता, और फिर लेकिन मैं बातचीत करके उसको संभाल भी लेती, क्योंकि अब हो सकता है गलती से गिर गया हो, कोई जानबूझ के थोड़ी ना गिराएगा। तो आप लिख लीजिएगा
इसी के साथ आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आई होगा। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।